है। हो गया, सबसे जुड़ गया। आज यूपीएससी 2025 का मेंस का सब्जेक्ट का एग्जाम था। आज अभी तक तो सेकंड पेपर चल ही रहा होगा। फर्स्ट पेपर का मेरे पास क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए हम सोचे या कि आप लोग को फर्स्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया बता दिया जाए। तो आइए, प्रबोधन आईएएस मैथिली क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस साल पूछा गया है। देखिए, जब हम कहते हैं पहले वीडियो में कि यूपीएससी का लगभग क्वेश्चन जो है ना रिपीट आता है। इस साल का क्वेश्चन देखिए, अगर 22 और 23 का क्वेश्चन देख लीजिए तो 80% क्वेश्चन 22 और 23 से है। देखिए कैसे, हम देखते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये है भाषा के इतिहास, है ना। ये प्रश्न है भाषा के इतिहास से, ठीक है। भाषा इतिहास फर्स्ट खंड है, सेक्शन ए। आप देखिए, भाषा के इतिहास में ये जो पहला क्वेश्चन है, मैथिली और बंगला का पारस्परिक संबंध, ये तो कई बार पूछ चुका है। यहाँ भी एक का ए है और 2022 में भी देखिएगा तो यह एक का ए ही है, पूछा गया है। देखिए, प्राकृत भेद ओ अपभ्रंशक वैशिष्ट, यह डायरेक्ट क्वेश्चन है 2019 में, एक का सी नंबर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं केवल, इसके बाद जो है ना हम इसको हम पूरा डिटेल से भी एक दिन देखेंगे कि किस में क्या लिखना है। हालांकि हमने सब चीज पढ़ाया हुआ है और ये तो पढ़ने वाला है, तो इसलिए तो इसमें पढ़ करके ही समझ सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम यह डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आया कहाँ कहाँ से है, ठीक है। देखिए, पंडित दीनबंधु झा व्याकरणक उपाध्येता 2019 में ही, देखिए एक का डी है। मैथिली भाषा के विविध 2016 में जो है ना, एक का सी है। भारोपीय भाषा परिवारक महत्व 2023 में, कई बार ये पूछ चुका है, लेकिन 2023 में एक का है ना ए है ये। देखिए, तिरहुता लिपिक विकास क्रम ऐतिहासिक विवरण और साहित्यिक महत्व प्रतिपादित करूं, यह 2023 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और 2019 में जो है ना, यह 2019 में 3 का सी, सेम टू सेम क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा 2022-23 में जो है ना, थोड़ा सा 23 में भी पूछे हुआ सेम क्वेश्चन और 22 में भी पूछा, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। लेकिन 19 के 3 के सी जो है वो डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए, 2 का जो बी है, मैथिली सरनामक व्यापकता और वैशिष्टक उल्लेख करूं, 2022 में, है ना, 2022 में 2 का बी है, ठीक है। देखिए, मैथिली सरनामक व्यापक हो गया। भारोपीय भाषा परिवारक विश्लेषण करे तो मैथिली का स्थान निरूपित करूं, 2022 का 2 का सी। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे इसमें भी बीसी है 2 का, इसमें भी पूछे हुआ है सेम क्वेश्चन। देखिए, आधुनिक भारतीय भाषा समूह में मैथिली का स्थान निरूपित करूं, 2023 में 2 का बी। मैथिली भाषा के विकास में अभट्टक योगदान, देखिए ये 23 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। लेकिन 2019 का जो है वह सेम क्वेश्चन है, बिना कोई कॉमा पूर्ण विराम परिवर्तन किए हुए, 3 का बी, ठीक है। इसके बाद देखिए, भाषा परिभाषा देत बोलिक पार्थक्यता, है ना, 3 का सी। यह जो है ना 2023 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है, ठीक है। तो ये 2022 में 4 का सी जो है ना, 2022 में 4 का सी।
देखिए, संस्कृत सँ मैथिली प्रभावित अछि, युक्ति प्रतिपादन करूं। 2022 में 3 का बी। मैथिली और असमिया समयक संबंध पर तथ्यात्मक विवरण दिए। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है और इसका आधा हिस्सा 23 में भी पूछा था, लेकिन 22 में सेम क्वेश्चन जो है ना इसमें पूछा हुआ। 2023 में भी आधा था, 23 में उड़िया से मिला के था, और 22 में जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना 4 के बी। इसमें भी 4 के बी है, यहाँ भी 4 का बी है ना। देखिए, और मैथिली उपभाषा सभक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूं। 2019 में 4 का सी। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखिए 22, 23, अगर 19, 3 साल का क्वेश्चन ले ले, एक मात्र 16 से है, बाद बाकी तो सब 22, 23 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हम यहाँ देखते हैं साहित्यक इतिहास, है ना, साहित्यक इतिहास, साहित्य का इतिहास, उसको जो है ना चैटिंग पे कर दीजिए उसको, ठीक है। साहित्यक इतिहास, अब साहित्य के इतिहास में देखिए चर्यापद 2023 में 6 का ए। लॉन्ग में पूछा है, यहाँ पर शॉर्ट में पूछ दिया है। देखिए प्रभास कुमार चौधरी जो है ना कथा शिल्प, ये गद्य में हमको कथा संग्रह में पढ़ना है। ये हमारा क्वेश्चन नया है, मात्र 10 अंक का जो है ना नया क्वेश्चन है जो पूछा नहीं गया है। देखिए मैथिली निबंधक विषयगत वैशिष्ट 2022 में 5 के सी। अनुवादक क्षेत्र में चंदा झा की योगदान 2021 में 5 के सी। मैथिली साहित्यक धार्मिक पृष्ठभूमि 2023 के 5 के ए। देखिए सिद्ध साहित्यक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सविस्तार से वर्णन करूं। 2022 में 6 का ए, ठीक है ना। आगे साहित्यिक काल विभाजन, ये तो कई बार पूछ चुका है, ये भी 2022 में 6 का बी। देखिए यहाँ भी 6 का ए है, यहाँ भी 6 का बी है। पत्र पत्रिका 2023 में 8 के, 2023 में 8 के बी, ठीक है। देखिए अब 7वां नंबर, विद्यापति की लोकप्रियता कई बार पूछा जा चुका है। 2021 6 का बी। नेपाल में लिखल गेल मैथिली नाटक विकासक रूपरेखा प्रस्तुत करो। 2024, थोड़ा सा इसमें बदल के आया है, लेकिन वही क्वेश्चन है। क्लास किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम क्वेश्चन है। मैथिली लोक साहित्यक समृद्धि प्रतिपादित करूं। 2022 में 7 के सी। मैथिली उपन्यासक विकासक विस्तार से प्रतिपादित करूं। 2022 8 के ए। मैथिली पत्रकारिता के विकास में उल्लेखनीय योगदान के रेखांकित करूं। 2016 7 के सी। इसके बाद मैथिली आधुनिक मैथिली काव्य धारा प्रमुख प्रवृत्ति से परिचय कराओ। थोड़ा सा बदला हुआ है हल्का। 2022 में 8 के सी, लेकिन डिट्टो है 2019 में 8 का जो बी है, सेम क्वेश्चन है। आप देखिए अब हर बार 22 और 23 का क्वेश्चन अगर देख लीजिए तो फर्स्ट पेपर में भाषा के इतिहास और साहित्य के इतिहास में पूरा का पूरा हू बहू जो है ना समानता रखता है, हू बहू जो है ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। मैथिली का यही है सबसे छोटा सिलेबस होने का राज, ठीक है। अब इसको देखिए, हम आपको क्वेश्चन से भी दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे 2024 में एक क्वेश्चन हम देखे थे कि नेपाल में लिखल गेल, है ना,
तो देखिए नेपाल में तो मध्यकालीन नेपालीय मैथिली नाटक विषय वस्तु, देखिए विषय वस्तु तो नाटक के रचना से ही बताएंगे, तो नाटक का नाम लिखेंगे, उसका विषय वस्तु, यहाँ पर नाटक लिखा है तो वही सेम क्वेश्चन है। 2024 का क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया है 7 के बी में। अब देखिए अब जो है ना आपका ये क्वेश्चन है 23 का। देखिए 23 के क्वेश्चन में भाषा में कितना रिपीट हुआ है। देखिए पहला भारोपीय भाषा परिवारक महत्व, देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है भारोपीय भाषा परिवार का महत्व, इसमें 1 का ई है। देखिए इसके बाद जो है ना तिरहुता लिपिक 4 के सी, तिरहुता लिपिक महत्व और विभिन्न रूप में वर्णन करो। तो ये थोड़ा सा बताए थे कि आपको थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या है ऐतिहासिक और साहित्यिक शब्द जोड़ दिया है। तो महत्व जब हम लिखेंगे तो दोनों महत्व क्लास में हम लिखाए हुए हैं आपको कि ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व, तो ऐसे करके लिखेंगे। वैसे जो है ना बाद में ये डायरेक्ट 2019 में डायरेक्ट देखिएगा आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फिर जो है ना मैथिली भाषा बोली से होकर पार्थक्य दिखाओ, है ना। देखिए मैथिली ये कितना 2023 में 4 के बी। देखिए भाषा बोली में अंतर स्पष्ट करे, बोली से भाषा, तो यही भाषा बोली में अंतर, इतना ये पूछा है आधा क्वेश्चन। अगर हम इसी को 2022 में जाएंगे तो 4 का सी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैथिली और असमिया संबंध, देखिए यहाँ पर उड़िया असमिया मैथिली 2 के साथ है तो असमिया और मैथिली लिखना है केवल, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है ना सारा क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाता है। देखिए आधुनिक भारतीय भाषा समूह में मैथिली का स्थान निरूपित करूं, 3 का जो है ना ए आपको सेम का सेम मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो देख लिया आप कितना इसमें आप ये सारा क्वेश्चन 2023 में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन केवल और व्याख्या मिला के 5 क्वेश्चन सीधे 2023 से उठा के एक पार्ट से ले लिया है। दूसरे पार्ट में अगर हम चले तो यहाँ भी देखिए है ना 23 में, देखिए 2023 में यहाँ पर क्या है धार्मिक मिथिला की धार्मिक परंपरा मतलब धार्मिक पृष्ठभूमि। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन 5 का ई, यहाँ पर क्या है 5 का ए है, ठीक है। देखिए उसके बाद मैथिली पत्र पत्रिका के वर्तमान स्थिति और भविष्य पर अपन अभिमत प्रस्तुत करो, 6 का ई। देखिए 6 का सी है ना, 8 का इसका बी है। देखिए मैथिली वर्तमान पत्रिका से परिचय कराओ, सेम क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए 22 में, 22 में देखिए भाषा का जो भी ए है, देखिए मैथिली बंगला पारस्परिक संबंध, यहाँ भी ए है वहां भी ए है, ठीक है। देखिए सारा क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर तिरहुता लिपिक 3 के ए, है ना। देखिए यहाँ ये मैथिली संस्कृत, ये देखिए संस्कृत भाषा से मैथिली प्रभावित अच्छी प्रमाणित करूं, यहाँ पर देखिए 4 का ए संस्कृत से मैथिली प्रभावित अच्छी उसको स्पष्ट करना। देखिए मैथिली भाषा के विकास में अभट्टक योगदान, मैथिली असमिया योगदान, भाषा से बोली बोली से ओकर पार्थक्यता दिखाओ, सेम का सेम क्वेश्चन है। देखिए भारोपीय भाषा में मैथिली का स्थान निरूपित करो, 2022 2 के सी, है ना। देखिए सेम का सेम क्वेश्चन है, मैथिली सर्वनामक व्यापकता के विश्लेषण करो, यही विश्लेषण करूं, ठीक है ना। अब देखिए इसी में 2022 में कितने क्वेश्चन यहाँ से है। फिर अगर आप साहित्य के इतिहास में चले जाए तो इसी प्रकार से लगभग सारा क्वेश्चन है। हमने सारा क्वेश्चन बैंक आप लोग को दिया है, और जो क्लास करते हैं या नहीं करते हैं उनको भी अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप हमको, मेरा नंबर है 9015277823, आपको प्रीवियस 2006 से लेकर के 2025 तक का अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे मांग सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो एडमिशन लिया हुआ है वही, जो नहीं भी है उनको भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप मंगा सकते हैं।
देख सकते हैं एक बार, मैथिली लिखना कोई कठिन काम नहीं है, सरल ही है, और क्वेश्चन का स्थिति आप देख ही रहे हैं, इसलिए यूपीएससी का सबसे सुपर डुपर हिट सब्जेक्ट मैथिली आज भी है, और ऐसे प्रश्नों में नंबर लाना सहज है और कम मेहनत कम समय में। ठीक है, जय मैथिली, आज फिर जय मिथिला। धन्यवाद आप लोग को ऑनलाइन जुड़ने के लिए।